एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू स्टॉपिंग पावर, आयनाइजेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर। सो दिस प्रॉब्लम सेज इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में उन्होंने कहा है दैट शो that the specific ionization of 480 mega electron volt alpha particle is approximately equal to that of a 30 mega electron volt proton। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने शो करना है कि इन दोनों एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट एनर्जीज़ के हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं कि स्पेसिफिक आयनाइजेशन एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। और पार्ट बी में हमने शो करना है कि दो देयर स्पेसिफिक आयनाइजेशन इज़ इक्वल बट देयर रेट ऑफ चेंज ऑफ आयनाइजेशन ओवर अ गिवन डिस्टेंस इज़ नॉट इक्वल। तो ये हमने प्रूव करना है। Or we need to indicate how this can be used to identify one particle assuming that we know the identity of the other particle. So we are starting with part A. Okay, so part A में है specific ionization का word. Okay, specific ionization for those who are interested is actually how much number of particles are formed per unit differential length in a material, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं पर यूनिट डिफरेंशियल लेंथ, विच इज़ एक्चुअली द स्टॉपिंग पावर डिवाइडेड बाय द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। स्टॉपिंग पावर हमने देखा था DE/dx ही होता है, तो ये एक्चुअली में इसी के इक्वल होती है। और क्योंकि यहाँ पे हम दो पार्टिकल्स जो कि प्रोटॉन्स एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनका कंपैरिजन देख रहे हैं, तो जो मटेरियल जिसके थ्रू इसकी आयनाइजेशन देखेंगे ना, वो लेट्स से एक ही मटेरियल हम यूज़ करें सच दैट उसका वर्क फंक्शन भी है सेम होगा। सो जब हम ये है स्पेसिफिक आयनाइजेशन एक्चुअली, ठीक है। तो जब हम स्पेसिफिक आयनाइजेशन SI का नाम दे देती हूँ मैं, तो स्पेसिफिक आयनाइजेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल वो क्या हो जाएगी, स्टॉपिंग पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डिवाइडेड बाय फाई, बिकॉज फाई इज सेम, फाई इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ द मीडियम कि कितनी वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा। और सेकेंडली देन अगर हम प्रोटॉन के लिए भी लिखें तो बस सब्सक्रिप्ट चेंज हो जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। तो हमने क्या करना है, शो करना है कि दोनों इक्वल हैं, तो हम एक दूसरे का इन दोनों का रेशो ले लेते हैं, ठीक है। इक्वल क्वांटिटीज़ का रेशो 1 आता है ना, तो हम देखते हैं कि इनका रेशो 1 आएगा या नहीं। तो स्टॉपिंग पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डिवाइडेड बाय स्टॉपिंग पावर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। ये 5 कैंसिल हो जाएंगे ड्यूरिंग द रेशो फाइंडिंग प्रोसेस। तो स्टॉपिंग पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डिवाइड बाय स्टॉपिंग पावर ऑफ प्रोटॉन, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 का मैं नाम दे देती हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, स्पेसिफिक आयनाइजेशन को मैंने आपके लिए डिफाइन कर दिया है। इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू डिफाइन इट डूइंग सॉल्विंग इट और नॉट। पेपर में एक अच्छा एलिमेंट आ जाता है, थोड़ी सी डिटेल्स आ जाएँ तो। सो प्रोटॉन्स एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए हमने ये अलग से लिखा और इनका रेशो फाइंड आउट कर लिया। एंड यू हैव टू राइट इट डाउन दैट इफ़ देयर स्पेसिफिक आयनाइजेशन इज़ सेम देन देयर रेशो विल बी इक्वल। सो इस बार वी आर गोइंग टू प्रूव कि इनका रेशो 1 आएगा। स्टॉपिंग पावर का फॉर्मूला हमें पता है बाय बेथ-ब्लॉक फार्मूला फॉर स्टॉपिंग पावर जिसे हम डिनोट करते होते हैं DE/dx से। अकॉर्डिंग टू इट वो इक्वल होता है 4πz² E4/m/e विच इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन V² और आगे NB आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने शो ये करना है कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं फॉर सेम मीडियम, ठीक है। अगर एक ही मीडियम के अंडर देख रहे हैं, जैसे 5 मैंने कहा था दोनों का सेम है, तो B भी दोनों के केसेस में ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ये भी एक कांस्टेंट की तरह आ जाएगा। N होता है नंबर डेंसिटी ऑफ द मीडियम, वो भी सेम हो जाएगा क्योंकि सेम ही मटेरियल के अंदर देख रहे हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी, 4π भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी। तो स्टॉपिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वो Z²/4 V² के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये आप सारी चीज़ें ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे दोनों में, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कैंसिल ही हो जाएंगे ना, तो आपको इतनी वो डिटेल लिखने की क्या ज़रूरत है अभी, या आप लिख दें। तो स्टॉपिंग पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो जाएगी, वो हम लिख देंगे इज़ प्रोपोर्शनल टू Z ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डिवाइडेड बाय V ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, ZP का स्क्वायर डिवाइडेड बाय VP का स्क्वायर। ये जो मैंने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वगैरह लिखा है, ये इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू मेंशन इट इन ड्यूरिंग सॉल्विंग इट और नॉट। तो यहाँ पे है, तो अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अब मैं इसको ऊपर और यहाँ पे इसको पुट करने जा रही हूँ, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटीज़ ड्यूरिंग रेशो वो तो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो हम ये करते हैं। सो स्पेसिफिक आयनाइजेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक आयनाइजेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू Z⁴ V⁴, और यहाँ पे Z P² डिवाइडेड बाय VP² आ जाएगा, ठीक हो गया। Z, ये जो स्मॉल z है, दिस इज़ द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स जो इंसिडेंट हैं। तो Z अल्फ़ा
इसे इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। हेयर जी अल्फ़ा इज़ द चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल, और चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, इसमें कितने चार्ज पार्टिकल मौजूद होते हैं, 2 प्रोटॉन्स ही मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे तो चार्ज होता नहीं है, और अल्फ़ा पार्टिकल इज़ ओनली न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। तो न्यूक्लियाई है सिर्फ, और न्यूक्लियाई पे इसकी चार्ज है 2e, ठीक है। और यहाँ पे है जी पी इज़ द चार्ज ऑन प्रोटॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, +e, ठीक हो गया। वी अल्फ़ा इज़ द स्पीड ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, तो हमारे पास एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल गिवन है विच इज़ 480 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हियर, और दैट इज़ इक्वल्स टू 1/2 m v अल्फ़ा स्क्वेयर, ठीक है। 2 को उधर ले जाते हैं, m को डिवाइड इसका कर देते हैं, तो यहाँ पे ये मैं अभी पुटिंग नहीं करती, मैं इधर ले जाती हूँ। 2e अल्फ़ा हो जाएगा डिवाइड बाय m ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल का मास, तो वी दैट विल बी इक्वल्स टू v अल्फ़ा स्क्वेयर। इसी तरह 2 ई पी जो है डिवाइड बाई एम पी विल बी इक्वल्स टू वी पी स्क्वेयर सिमिलरली, ठीक है। इनको यहाँ पे पुट करते हैं, तो एस आई ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, एस आई ऑफ प्रोटॉन इक्वल जी अल्फ़ा स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वी अल्फ़ा स्क्वेयर। यहाँ पे ये डिवीजन का साइन यूज़ कर लें, लास्ट में हम इसको कर देंगे, ठीक है, तो ताकि हमें मुश्किल ना हो। जी अल्फ़ा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वी अल्फ़ा स्क्वेयर की जगह हम ये 2e अल्फ़ा, और यहाँ पे m अल्फ़ा ऊपर छलांग मार के चला जाएगा, डिवाइडेड बाय जी पी स्क्वेयर, वी पी स्क्वेयर की जगह 2e और ये m p ऊपर जाके चला जाएगा। तो डिवीजन का साइन खत्म होता है, तो ये ऊपर वो नीचे आ जाता है, तो ये जी अल्फ़ा स्क्वेयर m अल्फ़ा 2e अल्फ़ा, ये ऊपर 2e चला गया, और डिवाइडेड बाय जी पी स्क्वेयर m p। अब ये 2 बस कैंसिल हो गया। अब वैल्यूज़ की पुटिंग करते हैं, ठीक है। जी अल्फ़ा वॉज द चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल विच वॉज 2e का होल स्क्वेयर, m अल्फ़ा बाय एम पी को मैं अभी यहाँ पे सेपरेट रखती हूँ। ई पी इज़ द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स जो कि 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, डिवाइडेड बाय ई अल्फ़ा में लिख रही हूँ विच इज़ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो 480 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। एम पी तो इसके नीचे लिख दिया, जी पी इज़ द चार्ज ऑन प्रोटॉन विच इज़ ई और उसका स्क्वेयर, तो ये ई और ये ई कैंसिल हो जाएंगे, सो दैट 2 का स्क्वेयर ही बच जाएगा जो कि होता है 4, ठीक है। यहाँ पे 4 स्क्वेयर आएगा, नीचे ई स्क्वेयर कैंसिल, तो m अल्फ़ा मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इट हैज़। तो कितने पार्टिकल्स इसमें होते हैं, 4, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन, मैसेज अगर डिफाइन करें तो वो 4 उसका डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का 1 यूनिट। इन दोनों का रेशो जो है ना, ये फिर इनके एटॉमिक नंबर्स के प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसमें वैसे वो अवोगाड्रोस नंबर से इनको डिवाइड करना होता है, लेकिन क्योंकि दोनों का रेशो है ना, तो वो n कैंसिल हो जाता है जब रेशो में आप कंसीडर करते हो। जैसे 4/n है और यहाँ पे भी 4/n, n कैंसिल, तो दैट इज़ हाउ वी कैन राइट इट। 30/480 हो जाएगा, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, सच दैट आपको वो जॉउल्स में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखते हैं क्या होता है, 4 × 30 480 आता है, ऊपर नीचे भी 480 मौजूद है, तो 480 डिवाइडेड बाय 480 इज़ 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्पेसिफिक आयनाइजेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक आयनाइजेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1 आ चुका है। इट मीन्स ये अगर उधर ले जाएं तो स्पेसिफिक आयनाइजेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक आयनाइजेशन ऑफ प्रोटॉन, हैंस प्रूव्ड। ये है पार्ट ए जो कि हमने प्रूव कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव towards part B, according to which they said कि we need to show that the rate of ionization over a distance of two particles is not same. rate होता है टाइम से डिवीजन, ठीक है, डिस्टेंस होता है x, आयनाइजेशन जो कि हमने यहाँ पे स्पेसिफिक आयनाइजेशन का वर्ड यूज़ कर लिया है, तो स्पेसिफिक आयनाइजेशन का रेट क्या होगा, उसे dt से डिवाइड कर देंगे। अगर डिस्टेंस है तो इट मीन्स dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, dx/dt क्या होता है, स्पीड, ओके। तो आपके पास ये जो आप चीज़ करने जा रहे हैं उसका क्या मतलब है कि आयनाइजेशन टाइम स्पीड आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और इन दोनों का हम रेशो फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं ये अब रेशो इक्वल आता है या नहीं आता, ठीक है। तो स्पेसिफिक आयनाइजेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस इज़ व्हाट रेट ऑफ आयनाइजेशन ओवर डिस्टेंस मीन्स, एंड उसे डिवाइड करेंगे स्पेसिफिक आयनाइजेशन ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ प्रोटॉन। तो ये एस आई ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय एस आई ऑफ पी, ये तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, दैट वाज 1, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 1 × वी अल्फ़ा बाय वी पी हो जाएगा ये, ठीक है।
तो वी अल्फ़ा बाई वी पी हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अभी हमने ये यहाँ से फाइंड आउट किया है वी अल्फ़ा का स्क्वायर और वी पी का स्क्वायर, इन दोनों की तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो वी अल्फ़ा और वी पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इनके अंडर रूट्स की फॉर्म में इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये इक्वल टू वी अल्फ़ा की वैल्यू है 2e अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एम अल्फ़ा विद अंडर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय का मैं साइन यूज़ कर रही हूँ, और वी पी की वैल्यू विच इज़ अंडर रूट 2e p बाई एम पी। ठीक हो गया। डिवीजन का साइन हटाएंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा बेचारा। तो ये 2e अल्फ़ा बाई एम अल्फ़ा मल्टीप्लाई अंडर रूट एम पी ऊपर और 2e p नीचे। ठीक है, दोनों में अंडर रूट हैं तो अंडर रूट कॉमन ले लेते हैं और उसमें ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ऐसा लिख देते हैं हम। अंडर रूट 2e अल्फ़ा बाई एम अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय एम पी बाई 2e p, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसे हम लिख देंगे e अल्फ़ा बाई ई पी मल्टीप्लाई बाय एम पी बाय एम अल्फ़ा। ठीक है, तो ये अंडर रूट ई अल्फ़ा क्या था 480, ई पी क्या था 30, एम पी बाय एम अल्फ़ा अभी अभी हमने देखा था वो था 1/4। ठीक है, ये उल्टा हो गया है ना। ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन 1 यूनिट और मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल बस 4 यूनिट्स, तो ये 1/4। अभी ये देखते हैं क्या बनता है। 30 मल्टीप्लाई बाई 4 है डिनोमिनेटर में, वो मैं देखती हूँ क्या आता है। 120 आता है उसका इन्वर्स, मल्टीप्लाई बाई 480 का अंडर रूट, आंसर आता है 2। आंसर इज़ 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है आंसर कि स्पेसिफिक आयनाइजेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल वी अल्फ़ा बाय स्पेसिफिक आयनाइजेशन ऑफ पी वी पी इज इक्वल्स टू 2, या फिर ये रेट ऑफ आयनाइजेशन, या आप पूरी वर्डिंग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ आयनाइजेशन और डिस्टेंस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स रेट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ आवर डिस्टेंस ऑफ पी प्रोटोन। तो ये हमने देख लिया कि दे आर नॉट इक्वल, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो अगर हमें पता है कि एक पार्टिकल जो है वो, लेट्स से हमें पता है कि जो हम मीडियम एक कंसीडर कर रहे हैं, एक मीडियम है हमारे पास, ठीक है, और हमें पता है उसमें एक पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एक अननोन पार्टिकल मौजूद है, ठीक है, जो कि हमने डिटेक्ट करना है कि वो क्या है। हमने देख लिया है यहाँ पे एक एक्स पार्टिकल एक और मौजूद है, लेट्स से वो हमें जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनके रेट्स के कंपैरिजन से देख सकते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल का रेट 2 टाइम्स द रेट ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो जितनी आयनाइजेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है, उसका रेट हम मेजर करेंगे। तो रेट्स के कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा कि अगर किसी पार्टिकल, अगर यहाँ पे ये जो एक्स पार्टिकल का रेट ऑफ आयनाइजेशन है वो हाफ द रेट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है, ठीक है, ओवर डिस्टेंस, ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक्स पार्टिकल जो है ये प्रोटॉन है। तो रेट ऑफ आयनाइजेशन और ओवर डिस्टेंसेस के कंपैरिजन से अगर एक पार्टिकल का हमें पता है तो दूसरा पार्टिकल हमें पता चल सकता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड कैंडल हमें रखनी होगी जो कि यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल थी।